वेलकम गाइज। आज हम देखने वाले हैं त्रिया नाम की एक लड़की की कहानी जो अपने टेरेस पर खड़ी होकर कूद कर अपनी जान देने ही वाली होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं निशान और मेघा नाम के एक कपल को जो कि सुसाइड कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि तीन लोगों ने एक साथ सुसाइड क्यों किया, तो इसका जवाब बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मिल जाएगा और मैं गारंटी देता हूँ कि ये मूवी देखने के बाद आप लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देंगे। अब हम यहाँ से सीधा निशान को देखते हैं और निशान त्रिया का मैथ्स का टीचर है। जब निशान कॉलेज में अपना लेक्चर दे रहा होता है तभी क्लास में त्रिया भागते हुए आ जाती है। और त्रिया इसलिए भाग रही थी क्योंकि त्रिया क्लास के लिए लेट हो चुकी थी, लेकिन निशान उसे बिल्कुल भी नहीं बख्शता और कहता है कि तुम लेट आई हो तो क्लास के बाहर खड़ी हो जाओ। और फिर त्रिया भी क्लास के बाहर खड़ी हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि त्रिया को निशान पर क्रश है और वो उससे प्यार करती है। कुछ देर बाद निशान त्रिया को क्लास में लेकर आ जाता है और तब त्रिया बस पूरे लेक्चर निशान को देखती रहती है और कुछ काम नहीं करती। लेक्चर खत्म होने के बाद निशान अपनी बाइक से घर चला जाता है और त्रिया अपनी मॉम के पार्लर में आ जाती है। और दोस्तों त्रिया की मॉम का नाम होता है राधा। तो वो पार्लर में अपनी मॉम की थोड़ी मदद करती है और मदद करने के बाद वो अपने घर आ जाती है। लेकिन घर आने के बाद भी उसे निशान की याद आ रही होती है। साथ ही साथ त्रिया अपने प्रोजेक्ट के पीछे निशान का नाम लिख देती है। और जब यहाँ से निशान अपने घर पर जाता है तो देखता है कि मेघा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो रखी है। निशान उसे कहता है कि तुम आज आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगा, कोई बात नहीं। दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि निशान अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसका काफ़ी ख्याल भी रखता है। रात के समय त्रिया अपने घर में खाना खा रही होती है और खाना खाने के बाद त्रिया अपने दोस्त की सीमा से बात कर रही होती है। तो वो सीमा से कहती है क्या निशान की शादी हो चुकी है। सीमा बताती है यार मुझे लगता है नहीं कि सर की शादी अभी हुई होगी। पर दोस्तों त्रिया और सीमा को ये बात पता नहीं थी कि निशान की शादी हो चुकी है। अगले दिन की बात है, त्रिया निशान की बाइक पर अपना लव लेटर छोड़ देती है। अब जब निशान अपनी बाइक के पास आता है तो बाइक पर वो लव लेटर रखा मिलता है। निशान भी चुपचाप उस लेटर को अपने घर लेकर आ जाता है। इसके बाद दोस्तों वो लेटर अपनी वाइफ मेघा को दिखाता है। आपको पता है निशान मेघा से कोई भी बात नहीं छुपाता। तो मेघा जब उस लेटर को पढ़ती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि निशान को एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसे लेटर मिल चुके हैं। और इसलिए मेघा उस पर बड़ा गुस्सा होती है कि तुम कहाँ किस चक्कर में हो, क्या तुम उस लड़की को जानते हो जो तुम्हें ये लव लेटर लिखा करती है। निशान कहता है कि नहीं, मैं उस लड़की को नहीं जानता, मुझे तो लगता है कि किसी ने गलती से मेरी बाइक पर ये लव लेटर रख दिया होगा। और दोस्तों निशान जब अपने स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट चेक कर रहा होता है तभी निशान को त्रिया के प्रोजेक्ट के पीछे उसका नाम लिखाई देता है। निशान अपना नाम देखकर त्रिया के प्रोजेक्ट पर समझ जाता है कि ज़रूर त्रिया ने ही ये लव लेटर उसके लिए लिखा होगा। अगले दिन निशान अच्छे से तैयार होकर कॉलेज आता है और क्लास में त्रिया निशान का ही वेट कर रही होती है। और जैसे निशान आता है क्लास में, निशान को देखकर वो बड़ी खुश होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मेघा को, जो मन ही मन ये सोच रही होती है कि क्या त्रिशा और निशान को एक हो जाना चाहिए या फिर नहीं। और आप सोच रहे होंगे कि मेघा अपने पति को दूसरी लड़की के साथ क्यों देखना चाहती है। जल्दी इसका जवाब आपको मिल जाएगा। निशान भी क्लास पढ़ाकर घर चला जाता है, पर तब त्रिया क्लास से जा रही होती है। तभी रोहन नाम का लड़का त्रिया को रोकता है क्योंकि दोस्तों रोहन त्रिया से प्यार करता है और इसलिए रोहन त्रिया से आई लव यू भी कह देता है। लेकिन दिया कहती है अरे क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इतना कहकर वो चुपचाप चली जाती है। आगे हम निशान को डॉक्टर के पास देखते हैं। डॉक्टर निशान से कहता है कि आपकी बीवी को हार्ट प्रॉब्लम है और कभी भी आपकी बीवी को हार्ट अटैक आ सकता है, इसलिए आपको मेघा का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों मेघा को ये बात पता थी कि उसे हार्ट प्रॉब्लम है और कभी भी मेघा दुनिया छोड़कर जा सकती है। इसी वजह से मेघा निशान और त्रिया को एक करना चाहती थी ताकि उसके मरने के बाद निशान के साथ कोई तो हो रहने के लिए। अब जब निशान घर आता है ना तो मेघा निशान से पूछती है क्या तुम उस लव लेटर वाली लड़की को जानते हो। निशान कहता है कि हाँ मैं उस लड़की को जानता हूँ, उस लड़की का नाम त्रिया है। ये सुनकर मेघा खुश हो जाती है क्योंकि अब मेघा को त्रिया को ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन निशान इस बात से अनजान होता है कि मेघा खुद निशान और त्रिया को मिलाने वाली है। जिसके बाद दोस्तों आप पार्लर में राधा को देखते हैं और जब राधा पार्लर में काम कर रही होती है तभी वहाँ पर पार्लर का मालिक आ जाता है। बाद में राधा से कहता है कि सुनो, तुम्हें जल्दी पार्लर का पैसा नहीं दिया ना, मुझे तो इस पार्लर से निकाल दूंगा। राधा अब तक इस पार्लर का किराया पूरा नहीं दे पाई। वो बड़ी टेंशन में सोच रही होती है कि पार्लर का किराया कैसे दूं, क्योंकि राधा को पूरे 4 लाख रुपए देने थे। दोस्तों अगले दिन क्लास में त्रिया निशान का आने का वेट कर रही होती है जैसे डेली करती है, पर कुछ वजह से निशान उस दिन क्लास में नहीं आ पाता तो त्रिया भी क्लास से निकलकर सीधा अपनी मॉम के पास जाती है। वो अपनी माँ से पूछती है कि आप इतनी टेंशन में क्यों बैठी हो। तो राधा त्रिया को सारी बात बताती है कि बेटा ये प्रॉब्लम है। अब रात के समय की बात है, त्रिया अपने घर में बैठी होती है तभी वहाँ पर राधा भी आती है। वो कहती है बेटा एक खुशखबरी है, मैंने पैसों का इंतज़ाम कर लिया है।
ये सुन के त्रिया को भी खुशी होती है, पर वो पूछती है आपको इतने पैसे कहाँ से मिले। अब राधा त्रिया को सारी बात बताती है और मूवी यहाँ से जाती है पास्ट में, जब राधा लोन लेने बैंक जा रही थी। पर तभी राधा को रास्ते में मिलता है शिव। शिव राधा का एक्स हस्बैंड है, जो डाइवोर्स होने के बाद दोनों अलग रहने लग गए थे। शिव राधा से पूछता है कि तुम बैंक क्यों जा रही हो। फिर राधा शिव को अपनी प्रॉब्लम बताती है और शिव उससे कहता है कि तुम्हें लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें 4 लाख रुपए ऐसे ही दे दूंगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर त्रिया अपनी मॉम से सवाल पूछती है कि आपका डाइवोर्स क्यों हुआ था, लेकिन राधा उसे कोई भी जवाब नहीं देती। अगले दिन त्रिया क्लास में बैठी होती है और वहाँ पर निशान सभी स्टूडेंट्स को उनका प्रोजेक्ट्स दे रहा होता है। तभी त्रिया जब अपना प्रोजेक्ट देखती है तो प्रोजेक्ट के पीछे त्रिया को दिल का निशान बना हुआ मिलता है। त्रिया तो ये सोचकर खुश हो जाती है कि ये दिल का निशान ने बनाया होगा, पर दोस्तों असल में ये दिल मेघा ने बनाया था। अगली सुबह मेघा निशान के फ़ोन से त्रिया को मैसेज करती है कि तुम मुझे अपने फ़ोटो भेजो। त्रिया ये मैसेज देखकर इतनी खुश होती है कि ये क्या बताए, और जल्दी से निशान को अपना फ़ोटो भेज देती है। पर जिस वक्त मेघा त्रिया को मैसेज करती है तभी वहाँ निशान आ जाता है। इस बार निशान गुस्से में मेघा को कहता है त्रिया मेरी स्टूडेंट है, अगर तुम इस तरह मैसेज करोगी तो मेरे स्टूडेंट्स के सामने मेरी क्या इमेज रहेगी। यहाँ दोस्तों उनकी बहस होती है, लेकिन दूसरी तरफ त्रिया निशान के मैसेज देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि निशान को भी उससे प्यार हो गया है। त्रिया अब हर वक्त निशान के बारे में सोचने लगती है। पहले भी सोचती थी लेकिन अब ज़्यादा सोचने लगती है। एक दिन त्रिया अच्छे से तैयार होकर कॉलेज आती है और निशान त्रिया को क्लास के बाद मिलने का मैसेज करता है, लेकिन निशान त्रिया से क्लास के बाद इसलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि निशान त्रिया से उस दिन के मैसेज के लिए माफ़ी मांगने वाला था कि वो मैंने नहीं किया, मेरी वाइफ ने किए थे। और अब क्लास खत्म होने के बाद वो उससे मिलता है, पर दोस्तों जब तक निशान त्रिया से कुछ कहता उससे पहले त्रिया निशान को गले लगा देती है और निशान चाहकर भी उसे कुछ पता नहीं पाता। अब रात के समय जब निशान अपने घर आता है तो देखता है कि मेघा की तबीयत और ख़राब हो गई है। साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पर मेघा के पापा भी आए होते हैं। निशान मेघा से कहता है कि तुम चिंता मत करो, बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। लेकिन दोस्तों कुछ देर बाद निशान को त्रिया का मैसेज आता है और फिर निशान त्रिया से काफ़ी देर तक बात करता है। अब कहीं ना कहीं निशान को भी अंदर से लगने लगा था कि कहीं मैं भी त्रिया से प्यार तो नहीं करने लग गया। इसके बाद हम राधा को देखते हैं। राधा शिव को पैसे के लिए कॉल करती है तो शिव कहता है कि मैं कुछ दिनों में तुम्हें पैसे दे दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों राधा को पता नहीं क्यों पूरा विश्वास नहीं होता, उसे अभी भी टेंशन हो रही होती है। दूसरी तरफ त्रिया और निशान काफ़ी देर तक साथ घूमते हैं, साथ ही दोनों काफ़ी टाइम एक साथ बातें भी करते हैं और मेघा भी निशान और त्रिया को करीब लाने में मदद करती है। अब एक दिन की बात है जब निशान और त्रिया लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ दोनों साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं, पर तभी एकदम से त्रिया निशान को किस कर देती है और कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यहाँ से सीन कट होता है और सीधा हम मेघा को देखते हैं जो योगा कर रही होती है। साथ ही दोस्तों गौरी नाम की योगा आर्टिस्ट मेघा को योगा करने में मदद कर रही होती है। वहाँ पर गौरी मेघा से कहती है योगा करने से तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। दूसरी तरफ हम राधा को देखते हैं जो शिव को पैसे के लिए कॉल करती है, लेकिन शिव कॉल नहीं उठाता। रात के समय निशान घर आता है पर वो मेघा को किस के बारे में कुछ नहीं बताता कि हमने किस किया था। निशान अपने मन में कहता है पहली बार मैंने कोई बात मेघा से छुपाई है, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी वो बताना नहीं चाहता। अगली सुबह निशान नाश्ता करके कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाता है तो यहाँ कॉलेज में रोहन त्रिया से कहता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, आजकल देख रहा हूँ मैं। तो त्रिया कहती है कि एक बात बताओ, मैं तुम्हें इग्नोर करूँ या ना करूँ, उससे तुम्हें क्या मतलब। दोस्तों अब हम मेघा को देखते हैं और मेघा के मन में निशान को लेकर चिंता हो रही होती है क्योंकि कुछ दिनों से निशान मेघा को ज़्यादा वक्त दे नहीं रहा, पर इसका जिम्मेदार कोई और नहीं दोस्तों बल्कि मेघा खुद ही है। इसके बाद जब राधा रोड से जा रही होती है तभी राधा को शिव का बेटा दिखाई देता है, तो राधा शिव के बेटे के साथ एक फ़ोटो खींच लेती है और फिर राधा शिव को वो फ़ोटो भेजते हुए कहती है सुनो, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं तुम्हारी बीवी के पास जाकर उसे बता दूंगी कि तुम अब भी मुझसे मिलने आते हो। फिर दोस्तों जब शिव ये मैसेज देखता है तो वो जल्दी से राधा को कॉल करता है और कहता है तुम मेरी बीवी को कुछ मत बताना, मैं तुम्हें जल्दी से पैसे दे दूंगा। यहाँ कॉलेज में रोज़ की तरह निशान पढ़ा रहा होता है, तभी त्रिया निशान को मैसेज करती है क्यों ना लेक्चर के बाद हम दोनों लाइब्रेरी जाएं, और लेक्चर खत्म होने के बाद निशान और त्रिया बाइक से लाइब्रेरी चले जाते हैं। तभी दोस्तों रोहन और सीमा उन दोनों को जाते हुए देख लेते हैं। रोहन और सीमा समझ जाते हैं कि त्रिया और निशान के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है, और जब वो दोनों लाइब्रेरी में होते हैं तभी यहाँ पर त्रिया निशान को सीड्यूस करने की कोशिश करती है, पर इस बार निशान उसे रोक देता है और कहता है देखो मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और हमारे बीच जो कुछ हुआ उसे तुम भूल जाओ, प्लीज़ आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा। इतना कहकर निशान चला जाता है।
इसके बाद त्रिया अपने घर चली जाती है और घर आने के बाद बहुत नाराज़ दिखाई देती है। साथ ही साथ त्रिया निशान को याद करके रोती भी है। अगले दिन की बात है, त्रिया सीमा को सारी बातें बताने लगती है और कहती है मैंने निशान से बहुत प्यार करती हूँ और वो निशान मुझे छोड़कर जा नहीं सकता। दूसरी तरफ दोस्तों निशान मेघा को बता देता है कि मैंने त्रिया को छोड़ दिया और आज से मैं बस तुम्हारे साथ रहूँगा। ये सुनकर मेघा बड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये सब मेरे कारण हुआ, पर आज से तुम बस मेरे हो। पर अगली सुबह जब दोनों एक साथ नाश्ता कर रहे होते तभी हम देखते हैं निशान को त्रिया की याद आने लगती है। यहाँ से सीधा हम अनुराधा को देखते हैं जहाँ शिव राधा के पास आकर उसे पैसे दे रहा होता है और साथ ही साथ कह भी देता है कि आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। लेकिन यहाँ पर राधा अपना मन बदल लेती है और कहती है सुनो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हें ये बताने के लिए आई थी कि तुम कितने घटिया इंसान हो और मुझे पता था कि तुम मुझे पैसे के लिए कितना तड़पाओगे, इसलिए मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए ही नहीं। शिव भी दोस्तों अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। साथ ही साथ राधा भी अपने घर चली जाती है। और रात की बात है जब निशान मेघा के करीब आने की कोशिश करता है लेकिन उसे त्रिया की याद आ जाती है बीच में, जो उसे बहुत परेशान करती है। अगले दिन कॉलेज में त्रिया रोहन और सीमा से बात कर रही होती है और वो उनको बता देती है कि कैसे वो और निशान एक दूसरे के साथ घूमा करते थे और उनकी कितनी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी और पता नहीं एकदम से निशान ने उसे क्यों छोड़ दिया। तो उस पर रोहन और सीमा त्रिया से कहते हैं कि तुम निशान को भूल जाओ, वैसे भी वो शादीशुदा है। लेकिन त्रिया बाद में जाकर निशान से मिलती है और कहती है तुम मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज़, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। लेकिन त्रिया के काफ़ी मनाने के बाद भी दोस्तों निशान उसकी बात नहीं मानता और त्रिया से वापस चले जाने के लिए कह देता है। बस दोस्तों यहाँ से त्रिया को निशान पर गुस्सा आता है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब निशान कॉलेज आता है तो त्रिया उसके घर पर जाती है। वहाँ वो उसकी वॉशरूम में ग्लास पर किस करती है और उसके साथ ही साथ उसके लिए एक नोट भी छोड़ देती है। उस नोट में लिखा होता है मैं तुम्हारे किसेस वापस लौटा दिए हैं। और ऐसा उसने इसलिए किया ताकि वो निशान और मेघा के बीच में लड़ाई करवा सके। और जब मेघा वो नोट पढ़ती है तो मेघा निशान पर बड़ा गुस्सा होती है। वो कहती है एक बात बताओ, तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपाते थे लेकिन तुमने ये बात क्यों छुपाई कि तुमने उसे किस किया था? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, सच बता रही हूँ। बस दोस्तों यहाँ फिर से घर में निशान के बीच बहस हो जाती है। निशान त्रिया के पास जाकर उसे कहता है सुनो, जो हरकत तुमने की ना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी और आज के बाद मुझसे कभी मिलने की कोशिश भी मत करना। त्रिया अभी बहुत दुखी हो जाती है और रोती भी है। तब त्रिया ये सारी बात अपनी मॉम को बता देती है। सीन चेंज होता है दोस्तों और हम देखते हैं कि पुलिस निशान को पकड़कर ले जा रही है और निशान को जेल जाता देखकर मेघा बहुत दुखी होती है और सोचती है कि ये जेल क्यों जा रहा है। वैसे अब हम देखते हैं कि त्रिया अपनी मॉम से झूठ बोलती है कि निशान ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी और राधा ने ये सुनकर निशान पर केस ही कर दिया, इसलिए निशान जेल जा रहा है। लेकिन असली में निशान ने त्रिया के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। इसके बाद हर जगह निशान की काफ़ी बेइज्जती होती है। अब निशान के घर वाले उसकी बेल कराने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। घर पर एक दिन त्रिया सभी से कहती है कि निशान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसको फंसाया जा रहा है। अब हम राधा और त्रिया को देखते हैं जहाँ पर राधा त्रिया से कहती है तुम चिंता मत करो बेटा, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है और तुम्हें घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद निशान को जैसे ही बेल मिल जाती है तो सब लोग निशान को बहुत बुरा भला कहने लगते हैं, पर निशान को कुछ भी नहीं कहता और वो चुपचाप त्रिया के पास चला जाता है। वो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी, झूठे केस में मुझे फंसा दोगी। अगर तुम मेरे साथ सच्चा प्यार करती ना तो कभी ऐसा नहीं करती और आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जो तुमने मेरे साथ किया है ना, भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। दोस्तों ये सब सुनकर त्रिया बहुत ही ज़्यादा शर्म से पानी पानी हो जाती है। उसको अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद निशान बेइज्जती के डर से गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे देता है और निशान की मौत की खबर सुनकर मेघा भी अपनी जान दे देती है। त्रिया को जैसे ही पता चलता है तो साथ ही साथ त्रिया भी अपने टेरेस से कूदकर अपनी जान दे देती है। कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ऐसी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज़ की कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।